तो दोस्तों, अगर आप जिम जा रहे हैं और 1 से 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं और आपकी रिकवरी स्लो है या रिजल्ट बहुत स्लो हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से सुनना। ये 5 बातें आपको बड़े ध्यान से सुननी है और उनके ऊपर अप्लाई करना है ताकि आपकी रिकवरी या आपके रिजल्ट थोड़ा फास्ट हो सके। तो सबसे पहले लेंगे प्रोटीन विद कार्ब्स, यानी गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ प्रोटीन का लेना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि एक स्कूप वे प्रोटीन से आपकी बॉडी बन जाएगी, तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। आपकी एक स्कूप वे प्रोटीन के अंदर लगभग 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ जो फाउंडेशन है, यानी जो नींव है, वो है आपकी घर की डाइट के अंदर प्रोटीन का होना और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का होना। तो आपने क्या करना है, आप एक स्कूप वे प्रोटीन के बाद आपने घर जाके कुछ ऐसे सोर्सेज, किडनी बीन्स, छोले, पनीर, टोफू, सोया चंक, ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनके अंदर सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल सकता है, यानी कि 100 ग्राम के अंदर 20 से 25 ग्राम मिल सकता है। तो आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ एक अच्छी मील तैयार करनी है। जैसे मैं लंच का एक एग्जांपल देता हूं आपको। लंच के अंदर क्या करना है, आपको 50 ग्राम किडनी बीन्स लेने हैं, वो भी बॉइल्ड। आपने क्या करना है, सोया चंक लेने हैं 50 ग्राम। आपने क्या करना है, लगभग 100 ग्राम दही लेना है, और अगर चाहो तो आप टोफू या पनीर 100 ग्राम ले सकते हो। तो ये लगभग आपकी 30 से 40 ग्राम की एक प्रोटीन की मील बन जाएगी विद कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो आपने क्या करना है, रोटी यानी गेहूं की रोटी के साथ साथ आपने चने की रोटी, सोया की रोटी या रागी की रोटी, या आपने क्या करना है, 2-3 तरह के ग्रेन्स को मिक्स करा के उसकी 2 से 3 रोटी, या व्हाइट चावल ले सकते हैं आप, ब्राउन राइस ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है। इसके साथ सैलेड जरूर लें ताकि आपकी गट हेल्थ भी हेल्दी रहे। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो आपको जरूर लेना चाहिए अपनी रिकवरी और फास्ट रिजल्ट के लिए। नंबर 2 मैं लूंगा स्ट्रेचिंग्स, यानी कि आपने वर्कआउट तो बहुत अच्छा किया, आपने कार्डियो किया, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, लेकिन आपने क्या किया, आपने बैग उठाया और आप घर चले गए। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 20 से 22 सालों का। मैं अपने हर क्लाइंट को स्ट्रेचिंग करने की शुरू में और बाद में जरूर सलाह देता हूं ताकि उनकी रिकवरी फास्ट हो सके। तो स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा, आपके जो मसल टिश्यूज डैमेज हुए हैं या फटीग हुए हैं, वो दोबारा से रेजिबिलिट होने में बहुत जल्दी से रिकवरी करेंगे। तो आपने अपनी स्ट्रेचिंग से बिल्कुल नहीं भूलना। आपने फ्लोर के ऊपर जाना है, मैट बिछा के अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है। स्पेशली उस बॉडी पार्ट की करनी है जो आपने उस दिन बॉडी पार्ट ट्रेन किया हो। जैसे आपने लेग्स किए हैं तो लेग्स की स्ट्रेचिंग, आपने शोल्डर किए हैं तो आपकी शोल्डर की स्ट्रेचिंग, आपने चेस्ट की है तो चेस्ट की स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग को मैं दूसरे नंबर पे इसलिए ले रहा हूं ताकि स्ट्रेचिंग से आपके रिजल्ट या रिकवरी फास्ट हो सके। आप प्लीज इस बात का ध्यान रखें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि आपकी जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की होगी, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 3, आपकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आपकी बॉडी के अंदर पूरे नहीं हैं, या जिम से जाने के बाद या ड्यूरिंग वर्कआउट आप अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्रैम्प्स, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए जो स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करते हैं, क्रैम्प्स आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आप क्या करें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें किसी भी तरह से। इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें नारियल पानी है, जिसके अंदर नींबू पानी है, जिसके अंदर कोई EAA, कोई BCAA, कोई एनर्जल, यानी किसी भी तरह का सोर्स आप ले सकते हैं। बस मैं ये कहूंगा कि कोई भी एनर्जल या इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रॉल आपको रोज नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और स्वीटनर यानी कि शुगर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो आपकी बॉडी में ब्लोटिंग या पानी की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप सही तरीके से एक प्रोफेशनली जो बने होते हैं BCAA, EAA, या सबसे बेस्ट अगर बोलता हूं तो नारियल पानी आप लें, उससे आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। अगले दिन के इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो जाएंगे और आपकी बॉडी देखेंगे अगले दिन पूरा रिकवर करने के बाद आप अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे। नंबर 4 पे लेंगे कोल्ड शावर या चिल शावर आफ्टर वर्कआउट, यानी कि 10 से 15 मिनट के बाद आप जब बॉडी आपकी थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो आप जरूर चिल शावर या कोल्ड शावर लें। हो सकता है चिल शावर आपको ना मिले रोज, लेकिन आप कोल्ड शावर जरूर लें। और इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो आपको सपोर्ट ज्यादा करेगा। आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, जैसे ठंडा गर्म होने से हम बीमार पड़ते हैं। तो आप ध्यान रखें, चिल शावर या कोल्ड शावर आफ्टर वर्कआउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर रिकवरी एंड फास्ट रिजल्ट्स फॉर योर बॉडी। ये मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए तो बहुत सारी चीजें फिर आपको और ऐड करनी पड़ेंगी। अगर आपको सच में फिट होना है तो ये चौथी बात जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप अपनी बॉडी की नहीं सुनी, यानी कि लिसन टू योर बॉडी, किसी भी तरह का बॉडी के अंदर पेन आना,
इंडिकेटिंग दैट बॉडी इज नॉट वेल, यानी कि आपकी बॉडी की रिकवरी अगर ठीक से नहीं होगी तो भी आपकी रिकवरी स्लो रहेगी अगले वर्कआउट के लिए या अगले दिन के लिए। तो आपने क्या करना है, अपनी बॉडी के सुन के, अगर आपकी एज 35 के ऊपर है तो आप 3 दिन के बाद 1 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, और अगर आपकी एज 25 के अंदर है तो आप अपनी बॉडी को सुन के, यानी कि बॉडी की सुन के इसलिए कि बॉडी जल्दी रिकवर हो जाती है इस एज के अंदर, तो आप वर्कआउट कर सकते हैं। बट आपको एक बड़ा बॉडी पार्ट और एक छोटा बॉडी पार्ट, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको, चेस्ट के साथ ट्राइसेप, बैक के साथ बाइसेप ले सकते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जल्दी रिकवरी होगी। अदरवाइज आपकी बॉडी की रिकवरी स्लो रहेगी और आप फटीग फील करेंगे और आपकी बॉडी के अंदर वो रिजल्ट नहीं आ पाएंगे जो आप सोच रहे थे। हो सकता है कि मेरी नॉलेज में कुछ कमी रह गई हो, लेकिन शायद मैं आपको सही तरीके से गाइड कर रहा हूं एक ऑनेस्टी के साथ। तो आप बने रहिए आगे की वीडियो के लिए, और आपको ये देखना है कि क्या मैं अपनी फिटनेस को इंप्रूव कर रहा हूं। मैं बाद में इस टॉपिक को इसलिए ले रहा हूं कि हम देखते हैं हम जो है होड़ में लग जाते हैं, यानी कि वो ऐसा है तो मुझे उससे आगे जाना है, और हम अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं, अपनी फिटनेस को भूल जाते हैं, और हम उस जाल के अंदर फंस जाते हैं जो लगभग 70% बच्चे जो जिम जाते हैं फंसे रहते हैं। यानी कि कंपेरेटिविटी, कंपेयर करना, यानी किसी से कंपेयर करना अपने आप को। कंपेयर प्लीज मत करिए अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को और अपनी बॉडी को देखते हुए चलिए कि मुझे आगे करना क्या है। तो ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आप अब आज से ही अपने वर्कआउट के अंदर डाल के देखें या अपने रूटीन में डाल के देखें, और आप अगले 2 हफ्ते के से 3 हफ्ते के अंदर अपनी बॉडी का देखेंगे कि रिकवरी फास्ट हो गई है, रिजल्ट फास्ट हो गए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं।